ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए। विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार में नीतीश कुमार की उम्र, उनके स्वास्थ्य और उनकी हरकतों पर सवाल उठते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा के किसी बड़े नेता ने बिहार में सीएम फेस को लेकर के ऐसा बयान दिया हो जिससे सियासी हलचल मचनी शुरू हो गई हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी और शाह अपने करीबी नेताओं से ऐसे बयान दिलवाकर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या वाकई में अगर बिहार में एनडीए के पास बहुमत आता है तो नीतीश का शिंदेकरण किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर भाजपा नेताओं के पिछले कुछ बयानों पर नजर डालेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा। जैसे हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान ले लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सीएम से बड़ा कद रखते हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी कि बिहार से निकालकर दिल्ली भेज देना चाहिए। बाद में भले ही अश्विनी चौबे के इस बयान को उनकी निजी राय बता दिया गया हो, लेकिन इस बयान ने सियासी हलचल जरूर मचा दी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने नीतीश को भारत रत्न दिए जाने का सुझाव दिया था, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने नीतीश की विदाई को सम्मानजनक तौर पर नीतीश को विदा करने की रणनीति से जोड़कर देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान कुछ समय पहले आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। इस बयान ने यह संकेत दिया था कि भाजपा भविष्य में सीएम पद पर दावेदारी ठोक सकती है और भाजपा के तमाम नेता सीएम पद को लेकर के महत्वाकांक्षा रखते हैं। अब बार बार सीएम पद पर भाजपा के बड़े नेता, खास तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयान पर कहा जा रहा है कि भाजपा में सीएम पद को लेकर के कई बड़े दावेदार हो सकते हैं और इसमें से अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह भी हैं, जिन्होंने नीतीश के सीएम पद को लेकर के कई बार बयान भी दिए। अब इन दोनों ही नेताओं जैसे बाकी नेताओं के भी बयानों को अगर देखें तो ये इन नेताओं के बयान ये बताते हैं कि नीतीश को भाजपा एक सम्मानजनक विदाई देना चाहती है, जिससे नीतीश का वोट बैंक नाराज भी ना हो और वो भाजपा के पाले में भी चला जाए, जिससे भाजपा नीतीश को ठिकाने भी लगा सके, उनकी राजनीति खत्म भी कर सके और दूसरी तरफ नीतीश से जुड़ी जो सिंपैथी है वो भी भाजपा के पाले में चली जाए। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इन तमाम बयानबाजियों पर, कयासों पर जब हमने कई राजनीतिक पत्रकारों से बात की जो बिहार की राजनीति को करीब से कवर करते हैं, उनका कहना यह था कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? 74, जबकि जेडीयू को 43 यानी 43 सीटें ही मिली थी। लेकिन तब भी मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से बना, यानी कि नीतीश कुमार बने। एनडीए छोड़कर जब नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो एनडीए में वापस आते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाया गया। लेकिन इस बार नीतीश के सीएम पद को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, कयासों का दौर बना हुआ है और ये जो बादल है वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए, नीतीश की स्थिति पर देखा जाए तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नीतीश को अब पलटी मारने का मौका, क्योंकि आरजेडी उन्हें शामिल नहीं करेगी। कई मौकों पर तेजस्वी के बयान ने यह बात साफ की है। तेजस्वी ने खुद कहा है कि वो नीतीश को अब किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। वहीं दूसरी बात, भाजपा इस बार सीटों के बंटवारे में खुद को बड़े भाई की भूमिका में भी रखना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के जब रिजल्ट सामने आए, महायुति को बहुमत मिला, उसके बाद सबने देखा कि कैसे बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए भाजपा ने अपना ही मुख्यमंत्री बनाया और शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, यानी कि उनका डिमोशन कर दिया। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आखिर में जिस तरीके से शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया, बिहार में भी ऐसे ही नीतीश का शिंदेकरण किया जा सकता है। हालांकि कई पत्रकारों का कहना यह है कि नीतीश की राजनीति धीरे धीरे भाजपा खत्म कर रही है। कई मौकों पर आपने
देखा होगा कि भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर अस्वस्थ भी दर्शाया गया है, चाहे वो आरती करते टाइम उनकी आरती की थाली पकड़ना हो या फिर उनके साथ लगातार भाजपा का जो डिप्टी सीएम दोनों में से कोई ना कोई एक उनके साथ मौजूद रहता है और उनको कोई भी बयान देने से रोका जाता है। इन तमाम चीजों को जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको एक जो तस्वीर है वो साफ होती दिखेगी। ये जो धुंधली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, इन सब बयानों को, इन सब बातों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा लगेगा कि भाजपा आखिर बिहार में करना क्या चाहती है। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेता अपने बयान पर कभी भी एकदम अडिग नहीं रहते हैं। लेकिन बिहार में बयानों पर चल रही सियासत कहीं और ही इशारा कर रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तमाम बयानबाजियां की जा रही हैं उससे जेडीयू की जरूर टेंशन बढ़ गई है। जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं ने यह कहा कि जब अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा तो हम बाकी नेताओं के बयानों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन भले ही सामने से वो ऐसे बयान दे रहे हों, पीठ पीछे अंदर खाने में जेडीयू में भी हलचल खूब तेज मची हुई है और यही चर्चा हो रही है कि क्या होगा कि अगर बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर चर्चा भी हो सकता है कि आने वाले समय पर की जा सके। फिलहाल के लिए दोस्तों खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा।